डियर स्टूडेंट, आज से फिर हम एक नई ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लिंसीड, और लिंसीड को बोलते हैं हम हिंदी में अलसी। अगर लिंसीड के यूजेस की हम बात करें तो जनरली क्या क्या यूजेस हैं इसके, तो वार्निश बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए और स्याही बनाने के लिए और बहुत सारे ऐसे पेंटिंग्स के लिए इसे यूज़ में लिया जाता है जनरली। फर्स्टली विल डिस्कस अबाउट लिंसीड इज़ वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप्स विद ऑयल एंड फाइबर। इसको देखो दोनों के लिए यूज़ में लिया जाता है, ऑयल के लिए भी यूज़ में लिया जाता है और फाइबर के लिए भी यूज़ में लिया जाता है। अगर हम टोटल वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो कनाडा सबसे फर्स्ट है, टॉप प्रोड्यूसर है। वहीं अगर हम इंडिया में बात करें तो मध्य प्रदेश प्रोडक्शन और एरिया दोनों में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं ऑयल कंटेंट की, तो लगभग इसमें 33 to 47 33 से 47% इसमें ऑयल पाया जाता है। वो अलग अलग वेराइटीज़ पर डिपेंड करता है, इसलिए इसका गेप 33 to 47 है। उसके बाद एनिमल्स को फीड करने के लिए जो ऑयल केक होता है, ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो वेस्ट बचता है उसको एनिमल को फीड करने के लिए भी काम में लेते हैं। तो जो इसका जो केक होता है ऑयल का, तो उसमें से NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास कितना कितना परसेंट पाया जाता है? 5% नाइट्रोजन, 1.4% फॉस्फोरस और 1.8% पोटास पाया जाता है। ओरिजिन की हम बात करें तो स्मॉल सीडेड टाइप्स के दो टाइप्स हैं, स्मॉल सीडेड और बॉल्ड सीडेड। अगर स्मॉल सीडेड की बात करते हैं तो साउथ वेस्टर्न एशिया, और बॉल्ड सीडेड की बात करें तो एशिया माइनर, और कई साइंटिस्ट इसको अफ़गानिस्तान भी मानते हैं, इसलिए इसका एग्जैक्ट ओरिजिन प्लेस फाइनल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि ये लिनियेसी फैमिली से बिलोंग करता है और जीनस लाइनम है इसका, और जो स्पीसीज है वो यूसी टेटिसिमम है। और अकॉर्डिंग टू हावर्ड एंड रहमान 1924 it derived from on 3 different groups according to हावर्ड एंड रहमान। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने 3 टाइप्स में इसको ऑन द बेसिस ऑफ कलर, जो सीड का जो कलर है उसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया है। येलो और वाइट कलर सीड, और फाउन कलर सीड और ब्राउन कलर सीड, 3 टाइप्स में इसको डिवाइड किया है। उसके बाद बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन की हम बात कर लें तो इसकी रूट्स के होती है सेवन टैप रूट एंड मैनी लेटरल रूट्स। उसके बाद स्टेम्स कैसी होती है, इसमें यूजुअली राउंड टू ओव्यूल होती है। लीव्स की बात करें तो कैसी होती है, 3 वाइन्स और अल्टरनेट स्मूथ होती है। फ्लावर्स कोरोला फॉर्म्स अ ट्यूब, अ फ्यूनल और अ बाउल इन हॉरिजॉन्टल व्यू। So this is all about botanical description. Now next is uses. I already discussed in first. Now we'll discuss about soil and climatic requirements. So मृदा कैसी चाहिए और इसके लिए जलवायु कैसी चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वेल ड्रेन्ड लोम टू क्ले सोइल रिच इन ह्यूमस, और जो उसकी pH वैल्यू होनी चाहिए वो 5 to 7 होना चाहिए। और उसके बाद जो विंटर सीजन क्रॉप है ये ऑब्वियसली रबी सीजन्स की क्रॉप है, और इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए मॉडरेट वो 21 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। हाई टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 32 डिग्री सेंटीग्रेड विद मॉइस्चर स्ट्रेस ड्यूरिंग फ्लावरिंग स्टेज रिड्यूस सीड यील्ड। जब इसकी फ्लावरिंग स्टेज है तो उस पर लगभग 32 डिग्री टेम्परेचर रहना चाहिए, या उससे मिनिमम जितना हो सके। क्रॉप इज सूटेड टू लो रेनफॉल एरियाज, जो रेनफॉल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 450 to 750 mm। उसके बाद नेक्स्ट हम वेराइटीज़ की बात करें तो कौन कौन सी इसके लिए बेस्ट वेराइटीज़ होती है जो AICORPO ने डेवलप की है। जवार 1, जवार 7, लिंसीड 9, जवार 17, जवार 18, BAU 204, LHCK 39, LCK 9313। उसके बाद RL 10271 चंबल, जवार 23, शिखा, त्रिवेणी, किरण, कार्तिक, जवार 17, जीवन, गौरव। ये बहुत सारी ऐसी वेराइटीज़ है जो अच्छी सेलेक्टेड वेराइटी मैंने आपको बताई है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सोइंग टाइम की। अगर इंडिया में हम बात करें तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर टू फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। उसके बाद फॉर स्मॉल सीडेड वेराइटीज़
कि सीड रेट कितनी है, 10 से 15 केजी पर हेक्टेयर। और वहीं पर अगर हम बोल्ड सीडेड वेराइटीज़ की हम बात करें तो 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर। और उथेरा क्रॉप्स के लिए अगर हम बात करें तो 30 टू 35 केजी पर हेक्टेयर। देखो दो टाइप्स की क्रॉप मतलब इसकी टर्म्स होती है, उथेरा और पेरा क्रॉप्स। इसमें क्या करते हैं हम कि बिफोर द हार्वेस्टिंग ऑफ राइस क्रॉप वी सोइंग ऑफ लिंसीड और लिथेरस। तो इसको जैसे वेस्ट बंगाल और एमपी में अलग अलग, बिहार में इनको उथेरा और पेरा नाम से जाना जाता है। स्पेसिंग की हम बात करें तो 20 टू 30 इंटू 7 टू 10 रो टू रो इंटू प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन अपने को करनी है। उसके बाद कल्टीवेशन क्रॉपिंग सिस्टम में अगर हम लेना चाहें तो जनरली जैसे पेरा और उथेरा मैंने आपको ऑलरेडी बताया। और इंटर क्रॉपिंग अगर रेनफेड एरिया में करनी है तो लिंसिड प्लस चिकपी हम कर सकते हैं 3:1 में और 1:3 में। उसके बाद इरीगेटेड एरिया की हम अगर बात करें तो लिंसिड प्लस वीट 4:2 में, लिंसिड प्लस मस्टर्ड 5:1 में, लिंसिड प्लस पोटैटो 3:3 में हम इसको जनरली ले सकते हैं काम में। फील्ड प्रिपरेशन की हम बात करें प्लोविंग बाय सॉइल टर्निंग आउ फॉलो बाय 2 to 3 हैरोइंग्स। तो इस तरीके से अपने को क्या करना है, जो सॉइल की प्रिपरेशन करनी है और 2-3 बार हम देसी हल से या हेरो चलाकर भी हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की हम बात कर लेते हैं तो FYM लगभग कितना डालना है अपने को, 8 से 10 टन पर हेक्टेयर अपने को डालना है। उसके बाद जैसे NPK तो नाइट्रोजन अपने को देना है 50 केजी, फॉस्फोरस अपने को देना है 40 केजी और पोटास अपने को देना है 30 केजी। सल्फर की अगर हम बात करें तो 40 केजी पर हेक्टेयर। और वहीं जिंक की अगर हम बात करें तो 22.5 केजी पर हेक्टेयर अपने को देना है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर मैनेजमेंट की, कैसे वो अपने को वाटर मैनेजमेंट करना है। सो फर्स्ट इरिगेशन जो देना है अपने को 30 to 40 डेज आफ्टर सोइंग। और सेकंड इरिगेशन जो देना है बिफोर द फ्लावरिंग स्टेज, जब अपने के फूल आने वाले हैं क्रॉप में तब उसके पहले अपने को सिंचाई करनी है, उसमें इरिगेशन देना है। इफ़ देर आर विंटर सोवर्स द क्रॉप नो नीड टू इरिगेशन। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं वीड मैनेजमेंट की। इस तरीके से अपने को वीड मैनेजमेंट करना है या खरपतवार नियंत्रण करना है। लगभग 2 से 3 निराई और गुड़ाई बुआई के लगभग 20 से 25 दिन बाद कर देनी चाहिए अपने को। और पेंडिमिथाइलिन हम यूज़ ले सकते हैं जनरली इसको, जो रबी सीजन्स की जो वीड्स होती है उसको कंट्रोल करने के लिए। द अनकंट्रोल्ड वीड्स कैन रिड्यूस यील्ड्स 25 to 40%। लगभग जो वीड्स होती है अगर वो अनकंट्रोल हो जाए तो लगभग 25 से 40% तक अपनी जो फसल है उसकी उपज कम हो जाती है। इसमें बहुत सारे फेलेरिस माइनर हो गया, मेलिलोटस स्पीसीज हो गई, चीनोपोडियम एल्बम हो गया। तो ये कुछ विंटर सीजन के वीड्स हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए मैंने जनरली आपको बताया कि हैंड वीडिंग करनी है 20 to 40 डेज आफ्टर सोइंग और पेंडिमिथाइलिन को यूज़ में लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजीज़ मैनेजमेंट की, कौन कौन सी इसमें डिजीज़ लगती है। टोटली डिजीज़ और इंसेक्ट, जैसे कि इसको प्लांट प्रोटेक्शन हम बोल सकते हैं। सो फर्स्ट है रस्ट को जैसे कि गेम हम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऑरेंज कलर के पत्तियों पर धब्बे बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए रेसिस्टेंट वेराइटीज़ आप लगा सकते हो, नीलम है, हीरा है, मुक्ता है। उसके बाद मैनकोजेब का स्प्रे करना है अपने को 75 WP का @2 kg इन 1000 लीटर ऑफ वाटर, इसको मिक्स करके और अच्छे से और इसको अपने को स्प्रे करना है। सल्फर डस्ट हम यूज़ में ले सकते हैं 20 kg पर हेक्टेयर। और उसके बाद अगर हम पाउडरी मिल्ड्यू की अगर हम बात कर लें तो ओडियम लीनी, इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म है उसको कंट्रोल करने के लिए वही रेसिस्टेंट वैराइटीज़ उगाई अपने को, जवार 552 और पद्मिनी और श्वेता। ये 3 ऐसी वेराइटीज़ है जो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए रेसिस्टेंट है। उसके बाद सो द क्रॉप्स अर्ली स्प्रे द वेटेबल सल्फर 0.3% पर हेक्टेयर। वेटेबल जो सल्फर होता है लगभग कितना लेना है, 0.3% पर हेक्टेयर अपने को लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं लीफ स्पॉट अल्टरमेरिया लीनी, कंट्रोल करने के लिए सीड ट्रीटमेंट करना है विद थीरम एंड बाविस्टीन 2.5 ग्राम पर केजी ऑफ सीड, स्प्रे जिनेप 2.5 kg इन 1000 लीटर ऑफ वाटर पर हेक्टेयर। लीफ स्पॉट को कंट्रोल करने के लिए जनरली तो सीड ट्रीटमेंट करना है और दूसरा जिनेप का स्प्रे अपने को करना है।
उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसेक्ट एंड पेस्ट कंट्रोल की। सो मिज Plasmodiphora brassicaceae is a cause of series of damage crop by destroying flowering birds। जो फ्लावर्स की जो बर्ड होती है वो क्या करता है, डायरेक्टली ये डैमेज करता है। आप जैसे कि इसको देख सकते हो। द मैगट फीड ऑन द पार्ट ऑफ द बर्ड एंड कॉज गॉल फॉर्मेशन। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, 2% मिथाइल पेराथियान अपने को लेना है 25 से 30 kg पर हेक्टेयर यूज़ में। उसके बाद लीफ माइनर है। लीफ माइनर की हम बात करें तो लीफ माइनर कैसे अटैक करता है, इट्स अ लार्वा मेक माइंस इन द लीव्स एंड फीड inside and thus reduce the photosynthetics of the plant some extent। The peak period of activity in the March। जब ये मार्च वाला जो मंथ होता है इसमें सबसे ज़्यादा माइनर अटैक करता है। तो लीफ माइनर को कंट्रोल करने के लिए मेटासिस्टॉक्स 25 EC हम यूज़ में ले सकते हैं 1000 लीटर ऑफ वाटर में डिजोल्व करके 1 लीटर को। उसके बाद नेक्स्ट है कैटरपिलर। कैटरपिलर को it include semi-looper, lucerne caterpillar and gram caterpillars। These pests on the feed on the foliage and cause some damage crop during March April। कंट्रोल करना है एंडोसल्फान 35 EC से 1.25 लीटर इन 1000 लीटर ऑफ वाटर पर हेक्टेयर। उसके बाद मैच्योरिटी इंडिकेट्स हार्वेस्टिंग। अब मैच्योरिटी का जब टाइम आ गया तो उसके लिए अब ऑब्वियसली अपने को क्या करना है, देखना पड़ेगा कि इसकी जो मैच्योरिटी के जो सिम्टम्स है वो किसे अपने को दिखाई देते हैं। तो व्हेन प्लांट टर्न गोल्डन येलो एंड कैप्सूल्स टर्न ब्राउनिश बिगेंस टू ड्राई अप। हार्वेस्ट टू डन आफ्टर 100 टू 110 डेज। लगभग 100 से 110 दिन बाद इसको हार्वेस्ट करना चाहिए। हार्वेस्ट प्लांट शुड बी केप्ट ऑन सन फॉर 3 to 4 डेज। जो हमने कटाई है उसको लगभग 3 से 4 दिन तक आपको क्या करना है, धूप में अच्छी तरह से इसको सुखाना है। और अगर थ्रेसर से करना चाहो तो उससे हम बढ़ाई कर सकते हैं, या थ्रेसिंग हम उसकी कर सकते हैं, या फिर डंडों की सहायता से भी कर सकते हैं। थ्रेसिंग कैन बी डन बाय बुलॉक्स, बैलगाड़ी से कर सकते हैं, और विथ स्टिक्स मतलब एक लकड़ी की सहायता से भी हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद ईल्ड की हम बात करें तो जैसे कि ग्रेन्स जो होते हैं दाने की, तो लगभग उसकी बात करें तो 10 से 15 क्विंटल पर हेक्टेयर। और मिक्स क्रॉप में हमने लगाया तो 4 to 5 क्विंटल जो अपना ग्रेन है। उसके बाद जैसे कि हम रेनफेड एरियाज़ में करें विद द टोटली प्लांट्स की तो 300 to 500 kg पर हेक्टेयर। और ईल्ड ऑफ इरिगेटेड की हम बात करें तो 800 से 1000 kg पर हेक्टेयर। और ईल्ड ऑफ फाइबर की अगर हम बात करें तो 400 to 600 kg पर हेक्टेयर। इन द linseed oil to seed crush is 33% while cake to seed crush is 67%। so this is a oil percentage। oil कैसे करते हैं हम जनरली प्रोसेस, प्रीप्रेस सॉल्वेंट मैकेनिकल मेथड प्लस केमिकल मेथड। 2 मेथड होते हैं, मैकेनिकल और केमिकल। तो इसको क्लीनिंग करना है और फ्लेकिंग करना है, फिर कुकिंग करना है, फिर प्रीप्रेस करना है, उसके बाद सॉल्वेंट को एक्सट्रैक्ट करना है। ये तो जनरल मेथड यूज़ में आ गया। और सेकंड जो है वो मैकेनिकल मेथड है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लिंसीड। आई होप यू लाइक दिस और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसकी इम्पोर्टेंस है, जब अपने राजस्थान में कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर और टोंक ज़िले में जनरली इसकी फार्मिंग की जाती है। और मैंने आपको इसके यूजेस बताए। तो इसको ऑयल के लिए और फाइबर के लिए बेसिकली यूज़ में लिया जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।